हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया है। देखा जाए तो हर एक दिन खास दिन ही है। उनकी कृपा हर दिन नई होती जाती है। हर रोज प्रभु हमें 24 घंटे एक फुल पैकेज प्रभु हमें देते हैं। इन 24 घंटों में हम क्या करते हैं, इसी के आधार पर हमारा जीवन होगा, इसी के आधार पर हमारा भविष्य निर्भर होगा। यदि प्रभु हमारे साथ हो, प्रभु हमारे मध्य में हो, प्रभु हम में हो, हर रोज हमारे लिए एक नया दिन होगा और हम आनंदित और मगन होकर जीवन में आशीषित होकर बढ़ने पाएंगे। आपके दिन कैसे गुजरते हैं? क्या आनंदित और मगन होकर आपका जीवन कट रहा है, या फिर हर दिन शिकायतों के साथ, हर दिन एक नई हार के साथ, नई विफलता के साथ आप जी रहे हैं? प्रभु हमारे मध्य रहें, मेरे साथ रहें, मेरे भीतर रहें कहकर प्रार्थना करके देखिए। प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करके देखिए। हर काम में आप सफल होंगे, आनंदित होकर जीने पाएंगे। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके सानिध्य में जीवन है, आपके सानिध्य में भरपूरी है, आपके सानिध्य में सफलता है, जीवन की भरपूरी है। संसार की चुनौतियों पर जय पाकर एक जयवंत जीवन जीने का अनुग्रह दें। एक आशीषित जीवन हम में से हर एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या आपके पास बाइबल है? हर रोज बाइबल से एक अध्याय को पढ़ें। आप आत्मिक जीवन में बलवंत होते जाएंगे, सफलता को देखेंगे। हमारे बाइबल में कुल 66 पुस्तकें हैं। उनमें नए नियम में 27 और पुराने नियम में 39। इनमें कुछ मेजर और माइनर प्रॉफिट्स हैं, कुछ कविताओं की पुस्तकें, कुछ इतिहास की पुस्तकें हैं। तो इन्हीं माइनर प्रॉफिट्स में से एक जफन्या, आज उसी की लिखाई को हम देखेंगे। जफन्या 3 अध्याय, उसके 14वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। क्या लिखा है? हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। हालेलुया। यहां मसीही जीवन हमें किस प्रकार जीना है, उसके एक तरीके को हम पाते हैं। कैसे जीना है? ऊंचे स्वर से गाकर, जय जयकार करते हुए, संपूर्ण मन से आनंदित और प्रसन्न होकर हमें जीना है। आप जो कि प्रभु की संतान कहलाते हैं, क्या आपके भवनों में जय जयकार है? क्या प्रोत्साहन है? क्या उत्साह है? क्या प्रभु के गीत सुनाई पड़ते हैं? क्या आपके भवनों से ऐसे शब्द बाहर आते हैं जिससे प्रभु परमेश्वर महिमित हो? चाहे वो आपका चाल चलन हो या आपकी बातचीत हो। बताइए, आज कई भवनों में आनंद और प्रसन्नता नहीं है। सुबह होने के साथ ही आनंदित होने के बजाय, अरे एक और सुबह आ गई, अरे सुबह हो चुकी है, अपनी जिम्मेदारियों को मुझे पूरा करना है, ऐसा सोचने के बजाय कैसे उससे अवॉइड करें सोचते हैं। यहोवा के डरवे यहोवा से नया बल प्राप्त करते हैं। अपनी समझ और अपने ज्ञान से हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि प्रभु पर निर्भर रहें, यदि प्रभु से पूछें, प्रभु अपने स्वर्गीय ज्ञान को हम पर उंडेलेंगे। आप अपने आप को परख कर देखिए, क्या आपके जीवन में संपूर्ण आनंद है? क्या आप पूरी तरह प्रसन्न हैं? आखिरी बार कब था जब आपने ऊंचे स्वर से गा गा कर प्रभु का जय जयकार किया हो? जब आपका अंतरांग आनंदित और मगन हो, जब आप पूरी तरह आनंदित और प्रसन्न थे, कब हुआ यह आखिरी बार? जब प्रभु हमें उद्धार देते हैं, उद्धार की गवाही, चंगाई की गवाही हमारे पास होती है, उन्हें हमें याद रखना चाहिए। जब हम थैंक्स कहते हैं, प्रभु और देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो है उसमें विश्वास योग्य रहे तो प्रभु और देंगे।
ज्यादा ज्यादा देंगे। जितना भी जरूरत होगा प्रभु उतना आपको मुहैया कराएंगे। जब हम प्रभु पर संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, हम उनकी इच्छाओं को समझने पाते हैं। यस, आनंद करें और प्रसन्न हों। क्यों? क्योंकि यहोवा ने तेरे दंड को दूर कर दिया। आप पर जो इल्जाम थे उन्हें हटा दिया। आप पर जो दोष लगाए गए थे उन्हें निरस्त कर दिया। जरा एक बार कल्पना करिए, आज जो कारागृहों में बंद कैदी हैं, उम्र कैद के कैदी हों या फिर उन्हें फांसी की जो सजा है वो दे दी गई हो, अगर उनके पास ऐसा संदेश पहुंचे कि तुम्हारी सजा जो है वो माफ कर दी गई है, कोर्ट ने तुम्हारी सजा माफ कर दी है, ऐसा संदेश सुनते ही वे कितने आनंदित होंगे ना। मैं तो कभी कोर्ट नहीं गया हूं, क्या आप गए हैं? ना जाएं। प्रभु कहते हैं इसके बदले अन्याय सह लें। लेकिन अगर सामने वाला आपको कोर्ट घसीटे तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर वहां पर भी आपके मुंह से सच्चाई ही बाहर निकले। अगर आप नहीं जानते तो आप चुप रहें, लेकिन गलत बयानी ना करें। जी हां, परमेश्वर ने हमारे दंड को दूर कर दिया है। जब यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान देते हैं और कहते हैं सब कुछ समाप्त हुआ, आराधनालय का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है, बाइबल हमें बताता है। और उसके बाद से हमें याजकों की आवश्यकता नहीं है, किसी पशु बलि को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बस विश्वास करना है। यदि विश्वास से प्रार्थना करें तो स्वर्ग के द्वार खोले जाएंगे। प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। स्वर्ग में विराजमान प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे। जी हां, प्रभु कहते हैं 2 लोग यदि एक मन होकर प्रार्थना करें तो मैं चमत्कार करूंगा। आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करने को तैयार हैं। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। क्यों आनंदित होना है? क्योंकि यहोवा ने तेरे दंड को दूर किया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल के राजा यहोवा तुम्हारे बीच में है, इसीलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। आपके विरुद्ध या आप पर जो इल्जाम लगाए गए थे उन्हें प्रभु ने दूर कर दिया है। यीशु मसीह के लहू में जो पाप ढांपे गए हैं वो दोबारा कभी भी किसी को भी नजर नहीं आएंगे। प्रभु कहते हैं मैं आप ही तेरे पापों को शुद्ध करता हूं और मैं दोबारा उन्हें कभी याद नहीं करूंगा। अपने जीवन में मैंने इसका अनुभव किया है। कितनी ही बार दोष लगाने वाला मन, छोटी छोटी बातों को लेकर जब मैंने उद्धार पाया ही था, सैंक्टिफिकेशन के लिए जब मैं इच्छा रखता था, हर एक छोटी बात के लिए पवित्र आत्मा मुझे बोध कराते थे। हर छोटी बात को जब आप प्रभु के सामने मानते हैं, क्षमा किए जाते हैं। चाहे किसी प्रकार का एडिक्शन हो या फिर किसी बुरी चीज की अभिलाषा हो, प्रभु हमें नया स्वभाव देते हैं। देखिए, पाप जो है कभी भी हमें आनंदित और मगन रहने नहीं देता। हां, हो सकता है पाप में जीवन बिताने वाले कहते हो यही तो आनंद है, या थोड़े समय के लिए पाप का मजा है जो थोड़े ही समय आपके साथ रहेगी, या शायद थोड़े दिन रह ले, लेकिन शीघ्र ही वो खत्म हो जाएगी। जब आप कोई महंगी वस्तु खरीदते हैं, लंबे समय तक वो रहता है, लेकिन सस्ती चीजें कुछ ही महीनों में रंग बिखेर देती है ना? यदि आप अपनी भक्ति में एक स्थिर विश्वास के साथ रहें, चाहे कितनी ही परीक्षाएं आएं, वो परीक्षाएं आपको और अधिक पॉलिश करके बेहतर बनाएंगी, पर आपको बर्बाद नहीं होने देंगी। अगर उनके बीच आप आनंदित रहने पाएं, अगर आपके दुख में भी आप प्रसन्न रहने पाएं, अगर आप यह विश्वास करने पाएं कि मेरे जीवन की हर एक समस्या का समाधान प्रभु के पास है, तो आप अपने जीवन में
चमत्कार देखेंगे। इसी अध्याय की 17वीं आयत भी देखिए। तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वे उद्धार करने में पराक्रमी हैं, वे तेरे कारण आनंद से मगन होंगे, वे अपने प्रेम के मारे चुप रहेंगे, फिर ऊंचे स्वर से गाते हुए तेरे कारण मगन होंगे। तेरे परमेश्वर तेरे कारण आनंद से मगन होंगे। तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे बीच में है, वे पराक्रमी हैं, वे तुम्हें उद्धार देंगे और वे तुम्हारे कारण आनंदित होकर मगन होंगे। आनंद आधी ताकत है और दुख हड्डियों को गला देती है। यह क्रोध, द्वेष, जलन, दूसरों से कंपेयर करना, कैंसर से भी तेज एक मनुष्य को खत्म कर देती है, अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन यदि प्रभु आपके बीच रहें तो आप आशीष पाएंगे। यदि प्रभु हमारे बीच रहें, आप तमाम लोग विभिन्न जगहों से इस लाइव में जुड़ रहे हैं, मैं भी यहां स्टूडियो से प्रभु के वचन को आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन हमारे बीच प्रभु हैं। वचन जो कि दोधारी तलवार है, यहां प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, और वहां जब आप वचन सुनते हैं, आपकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार प्रभु आपसे स्पष्ट तौर पर बात करते हैं। जब हम यहां प्रार्थना करते हैं, दुनिया भर में उसका प्रभाव नजर आता है। कैसा महान नाम है हमारे प्रभु का नाम। वे सामर्थी हैं, वे हमारे बीच में हैं, वे हमें बचाएंगे। जब सामर्थी प्रभु हमारे साथ है तो फिर हमें किससे भय खाना। वे हमारे शत्रुओं का सामना करेंगे, हमें उनका सामना करने की जरूरत नहीं। हर खतरों से प्रभु मुझे बचाएंगे। अगर ऐसा विश्वास आप में हो तब हम घबराएंगे नहीं। वे तेरे कारण आनंद से मगन होंगे, वे अपने प्रेम के मारे चुप रहेंगे और ऊंचे स्वर से गाते हुए तेरे कारण मगन होंगे। वे तेरे कारण आनंद से मगन होंगे, वे अपने प्रेम के मारे चुप रहेंगे, फिर ऊंचे स्वर से गाते हुए तेरे कारण मगन होंगे। 18वीं आयत भी देखिए। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं, वे इकट्ठा करेंगे। अगर आपके बच्चे आपसे दूर हैं, आपके पति या पत्नी ने आपको छोड़ दिया, मेरी तनख्वाह अभी तक नहीं आई है, पता नहीं क्या होगा, जो कुछ शैतान ने आपसे दूर किया है उसे परमेश्वर आप तक पहुंचाएंगे, बिखरे हुओं को इकट्ठा करेंगे। प्रभु आप मेरे साथ रहें, मेरी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अपनी समझ से, अपनी ताकत से, इंसानों की सहायता से जहां तहां मैं हाथ मारता हूं, कर तो मैं बहुत कुछ रहा हूं, लेकिन कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। प्रभु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रभु मेरी मदद करें कि मैं अंत तक विश्वास योग्य रहने पाऊं। क्या ऐसी प्रार्थना प्रभु से करना चाहेंगे? प्रार्थना में सर झुकाएं। महापवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु इस संसार के दुखों के बीच, व्यग्रता के बीच, चिंताओं के बीच, तमाम चुनौतियों के बीच, डेडलाइंस के बीच, केवल आप ही हमारा सहारा है। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने तेरे दंड क्षमा किए और तेरे परमेश्वर तेरे बीच में है। प्रभु आपके सानिध्य में आनंद की भरपूरी है। अपनी चिंताओं के साथ हम आपके पास आते हैं, तमाम परेशानियों के साथ हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप में आनंदित और मगन होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। ITR फाइलिंग के डेट सामने आ रहे हैं। ईमानदारी के साथ एक जिम्मेदार नागरिक होकर, आप में आनंदित होकर, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं।
हम आपसे सुनना चाहेंगे, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। क्या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अगर नहीं तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इन्हें शेयर भी करें, उनके जीवन में आशीष का कारण बने। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,